संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। तो वो संविधान संशोधन विधेयक वो अपने लोगों को, बीजेपी को सुटेबल हो इस दृष्टि से वो ला रहे हैं। जैसे वो संविधान संशोधन क्या है कि यदि किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट करके अगर 30 दिन तक उसको जेल में रखा तो उसका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, ऐसा वो संशोधन है। तो ये मुख्यमंत्रियों के विरोध के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा ना लगे इसलिए उसमें प्रधानमंत्री का भी लाद दिया। अब प्रधानमंत्री को कौन अरेस्ट करेगा? प्रधानमंत्री को कौन अरेस्ट करेगा? मुख्यमंत्री को तो प्रधानमंत्री के आदेश पर या होम मिनिस्ट्री के आदेश पर अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्यमंत्रियों को डराने के लिए ये हो रहा है, और खास तौर पे राजनीतिक हलकों में ऐसी बात चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से ये सरकार चल रही है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन विड्रॉ कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। तो चंद्रबाबू नायडू को यह मैसेज दिया गया कि आपको हम जेल में डाल देंगे, आप समर्थन विड्रॉ करने की बात मत करिए। तो ये विधेयक सरकार को स्टेबल करने के लिए और चंद्रबाबू नायडू को समर्थन विड्रॉ करने से रोकने के लिए है। अंदरूनी ये बात चल रही है। दूसरा कि सर ईवीएम पर आपका क्या कहना है? ये जो वोटर लिस्ट का मामला खड़ा किया गया है, ये ईवीएम से ध्यान भटकाने के लिए। तो ईवीएम का जो मुद्दा है वो वास्तविक मुद्दा है, और हेराफेरी का मुद्दा है, घोटाले का मुद्दा है, और उस मुद्दे को हमने छोड़ा नहीं है। ईवीएम के विरोध में हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा, और ईवीएम को कोई नहीं हटा सकता हमारे अलावा। एक बात है। दूसरी बात, हम आंदोलन करेंगे और वो लोग ईवीएम नहीं हटाएंगे तो हम लोगों को आंदोलन 6 लाख गांव का बनाने का अवसर मिलता रहेगा। मतलब नहीं हटाओगे तो हमारा आंदोलन 6 लाख गांव का हो जाएगा, हटाओगे तो फिर हम लोगों को चुनाव के द्वारा 6 लाख गांव में आंदोलन फैलाने का मौका मिलेगा। तो किसी न किसी तरह से ये इशू हमारे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का एक बड़ा अवसर है। इसका बेनिफिट जो है हम लोगों को लिया जाना चाहिए। सर दूसरा कि अभी 2026-27 में कई राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, तो सर आपके जो संगठन है उस संगठन के द्वारा उसके ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर क्या असर पड़ता है कि क्या वो ईवीएम से चुनाव करवाएंगे या बैलेट पेपर से लाएंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, अभी तो बैलेट पेपर पर लाने के लिए पहले मैं अकेला ही बोलता था, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं। अभी बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि ईवीएम को हटाना चाहिए और बैलेट पेपर को लाना चाहिए। तो बैलेट पेपर का मुद्दा जो है अभी घूम करके सबसे ऊपर आ गया है, और हो सकता है कि बैलेट पेपर के आंदोलन की वजह से उनको ये करना पड़े। और सर दूसरा कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और आज हमारी न्यूज चैनल के माध्यम से आज आप गुजरात में आए हो, तो गुजरात के लोगों और पूरे भारत देश को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये हमेशा ही अपने लोगों को ये कहता हूं कि देश में जो आप बदलाव चाहते हो, वो बदलाव राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण किए बगैर वो बदलाव नहीं होने वाला। तो हमें राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करने पर जोर लगाना चाहिए, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाना चाहिए। तो और इस आंदोलन को 6 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ पर यह आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इसमें श्रम लगाना चाहिए। तो और इस आंदोलन को 6 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ पर यह आंदोलन खड़ा करने के लिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, और SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और इस आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना चाहिए। इससे हमारा मामला हल होगा। हमारा मामला गुलामी का मामला है, और जन आंदोलन के बगैर गुलामी का मामला हल होने वाला नहीं है। ये गुजरात के लोगों को और सारे देश के लोगों को मेरा मैसेज है।
धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जय भीम, जय मुन्ना।